नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं और अहम राज्यों के प्रभारी भी। और आज की तारीख में जो कमान है चुनाव की, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, इन्हीं के हाथों में है। मेरे साथ हरीश रावत हैं और हरीश रावत जी, सबसे बड़े चेहरा तो हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा आपको, कोई खास वजह? संदीप जी, पहले तो आपको मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से मैं न्यूज़ 24 के सभी देखने वालों को भी नमस्कार करता हूं। मैं चुनाव में चेहरा समझिए या कुछ भी समझिए, कहा है मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जब लड़ाई हमारे नेतृत्व में लड़ी जा रही है तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए उसके लिए मुझे। नहीं, हमारी शुभकामनाओं से ज्यादा क्या आपको अपनी पार्टी आला कमान की शुभकामनाओं की जरूरत पड़ रही है क्या? ये कांग्रेस में ना, जैसे क्रिकेट में होता है एक कप्तान होता है, बाकी खिलाड़ी, पर आपकी क्रिकेट टीम में या पॉलिटिकल टीम में कप्तान ज्यादा हैं, खिलाड़ी कम। आप भी हैं, प्रीतम सिंह हैं, गणेश गोडियाल हैं, यशपाल आर्या, अब हरक सिंह रावत भी आ गए। ये नहीं पता कप्तान कौन है। देखिए, हर कोई आजकल तो कई तरीके के वो चल गए ना, लाल बॉल का, सफेद बॉल का और फिर 2020 वनडे है, तो सब तरीके की बातें हैं। तो हम देखेंगे, सबके लिए कुछ न कुछ रोल निकाला जाएगा। और इस समय क्योंकि ये जरा परंपरा से हट करके बॉल का, नए तरीके की बॉल का गेम इस समय हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो उसमें पार्टी ने समझा कि भाई हरीश रावत तुम जरा सा अनुभवी बैट्समैन हो, तुम जरा सा जाओ, तुम जरा रन बनाओ। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, रन बनाने का काम कर रहा हूँ। रन बनाने का काम कर रहे हैं। क्या करना है, हाँ, मैंने कहा बाकी क्या आगे करना है ये पार्टी नेतृत्व का वो है, जो उनके हाथ में है। हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, उसके बाद भगवान जो कुछ देता है वो तो भगवान ही देता है ना। तो उसी तरीके से लीडरशिप से हम मांगेंगे जरूर, मगर जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें भी स्वीकार्य होगा और सहर्ष स्वीकार्य होगा। ठीक एक महीना पहले आपने एक ट्वीट किया था, दार्शनिक अंदाज में आपने ट्वीट किया था, उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, 2 हिस्सों में पढ़ूंगा। है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका में रहा है। तो ये समुद्र में हाथ पैर बांध दिए हैं क्या आपके और समुद्र में छोड़ दिया? नहीं, ढांचा पहले से ही बना हुआ था, बहुत पहले से। ऐसा नहीं है किसी ने कोई जानबूझ करके किया है या कुछ है, और मगर उस ढांचे से जो अपेक्षाएं हैं रण क्षेत्र में वो नहीं मिल पा रही थी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा था। तो और उधर समुद्र तैरना है, कठिन काम है। तो उस कठिन काम को मैं पूरा कर सकूं पार्टी के लिए, उसके लिए मैंने अपनी बात कही। मैं आकर के भी कह सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये मैसेज जरा सा क्लियर हो कि भाई जब किसी को दायित्व है तो फिर दूसरे लोग उसके सपोर्ट में दिखाई दें, ऐसा न दिखाई दे कि वो सपोर्ट के बजाय कुछ चेक एंड बैलेंस करने में ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि युद्ध काल में चेक एंड बैलेंस नहीं चलता है। इसमें तो जिसके हाथ में तलवार दे दी फिर दे दी। नहीं, तलवार की बात की, मैं कुल्हाड़ी की बात करता हूँ। वो पुरानी कहावत है ना कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना। यहाँ कांग्रेस वाले कुल्हाड़ी को ढूंढते हैं कि कहाँ जाकर उस पर पैर मारें। आपने दूसरी जो बात उस ट्वीट में कही थी वो ये, जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहाँ कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं।
तो स्थिति कुछ बदली है या मगरमच्छ खींचने पर आमादा हैं अभी आप? ये सेंटेंस दो भागों में है ना। हाँ। एक भाग है जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने, वर्ड सत्ता है, सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। अच्छा। आप जानते हैं आजकल चुनाव से पहले सत्ता कैसे मगरमच्छों को छोड़ती है? कौन है वो मगरमच्छ? अच्छा। जो लोकतंत्र को भी हड़पना चाहते हैं, प्रतिपक्ष को भी हड़पना चाहते हैं। तो उत्तराखंड के समुद्र में न छोड़े हों, ये तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, कांग्रेस के सत्ता के केंद्र की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, उसी में अगली लाइन ये है, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। वो बात जरूर है, वो बात फैक्ट थी। मुझे ये लगा कि भाई आप आदेश तो पार्टी लीडरशिप का है कि तुम कैंपेन कमेटी को लीड करो, और उसमें आपको इतनी स्ट्रेंथ तो देनी पड़ेगी। अब कौन है जो वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं, तो वो एक मुद्दा था, वो मैंने कहा। और मुझे बेहद खुशी है कि कांग्रेस ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने मेरी बात को समझा और जो भी आवश्यक सुधारात्मक कदम थे वो उठाए। तो हालात अब सुधर गए हैं, अब हरीश रावत की सुनी जा रही है, या हरीश रावत का हाल वो तो नहीं हो गया? संदीप जी, मेरा ये जो ट्वीट है वो बिल्कुल विशुद्ध गांधीवादी वेजिटेरियन, एक तो वेजिटेरियन होता है, गांधीवादी वेजिटेरियन ट्वीट था। तो मुझे खुशी है कि आप मित्रों ने उसको जरा ज्यादा ही पढ़ दिया। पर आपकी हालत कुछ ऐसी तो नहीं, आप कह रहे हैं अब हालात सुधर रहे हैं। हरीश जी, आप प्रभारी भी थे पंजाब के, ऐसे वक्त में जब आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी रणनीति दरअसल शायद ज्यादा इस्तेमाल उत्तराखंड में होनी चाहिए थी, आप पंजाब को भी संभालते घूम रहे थे। पर आपकी आज की हालत 5 महीने पहले, 6 महीने पहले वाले अमरिंदर सिंह की तो नहीं हो गई। जो अमरिंदर सिंह की हालत पंजाब में थी, आज चुनाव से पहले उत्तराखंड में वो हालत हरीश रावत की है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब अमरिंदर सिंह जी की हालत तो बहुत ही बेहतर थी, पूरा विश्वास था, सत्ता पूरे उनके हाथ में थी, पार्टी उनकी बात सुनती थी, करती थी। लेकिन उन्होंने जो चुनावी आवश्यकता थी उस हिसाब से वो करने को तैयार नहीं थे। जो पोल प्रोमिसेस थे उनको पूरा नहीं कर रहे थे। उनके साथी बहुत अचकिचा गए थे, विशेष तौर पर बेअदबी के मामले के में कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो लेजिस्लेचर पार्टी थी उसमें वर्चुअल विद्रोह की स्थिति आ गई थी। उनके मंत्रीगण उसमें थे। जब हमने बड़ा प्रयास किया कुछ चीज़ों को सुधारने का, 2 बार उनके साथ लंबी लंबी बैठकें भी हुई, एक एजेंडा बना करके भी दिया गया, और उसको एजुकेट करने के लिए मैं खुद पंजाब भी गया, बैठा, सब कुछ हुआ, ऑफिसर से भी बातचीत की। लेकिन पता नहीं किसके इशारे पे अमरिंदर सिंह जी बहुत रिलेक्टेंट थे। गुटबाजी हो गई थी ना, बढ़ाने के गुटबाजी हावी हो गई थी। वही गुटबाजी अब उत्तराखंड कांग्रेस में भी है ना, ये कड़वी हकीकत है कि नहीं है? ना, वहाँ वो गुटबाजी के वजह से कोई चीज़ नहीं हुआ, वहाँ उनकी रिलेक्टेंस की वजह से हुआ। जब उनके एमएलएज को ये लगा कि अब हम नहीं आते हैं, इनके चीफ मिनिस्टर रहते, तो उन लोगों ने कहा कि सीएलपी की मीटिंग बुलाइए, हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर से, हमारा नहीं तो हम जा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं उत्तराखंड में पंजाब जैसे हालात नहीं है और आपस में बातचीत हो रही है। चीफ मिनिस्टर वहां बजाय सीएलपी की मीटिंग में आने के बजाय गवर्नर हाउस चले गए और इस्तीफा दे दिया। देयर वाज नो ऑप्शन, पार्टी के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। नहीं, आप उत्तराखंड की बात करते हैं ना हरीश जी। एक सेकंड यहाँ कोई ऐसी हालात नहीं है। तो ये हरक सिंह रावत जो आपकी सरकार गिरा देते हैं 2016 में जी, हरक सिंह रावत की, आपके पुराने मित्र जिनको आप प्यार से उजियाड़ू बलद भी कहे, 5 साल तक उजियाड़ू बलद कह रहे थे ना, वो बलद वापस कांग्रेस में आ गया जिसने आपकी सरकार गिराई थी। उजाड़ू बल्द ये छोटे भाइयों के लिए बड़े भाई कई बातें करते थे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी का निर्णय है,
अब वो हमारे सम्मानित सहयोगी हैं और उन्होंने जिन घटनाक्रम की वजह से ये सब हुआ था उस पर खेद भी प्रकट किया है। तो मैं समझता हूँ वो बलद को हरीश जी अंग्रेजी में कहते हैं वो चीजों को सुधारना चाहते हैं। जिस पार्टी को उनसे नुकसान पहुंचा है उस पार्टी को इस समय मदद करके ताकत देना चाहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी दे करके पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। तो यानी कि वो फायदे के लिए, कांग्रेस के फायदे के लिए आए हैं। वो अंग्रेजी में ना बलद को बुल कहते हैं, और एक पुरानी कहावत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बुल ना चाइना शॉप, तहस नहस कर देता है क्रॉकरी की दुकान को, बुल ना चाइना शॉप। तो ये उजियारू बलद आ तो गया, खूंटे के बांध पाओगे कि नहीं? नहीं, कांग्रेस सूपी जो है जहां कठिन डगर होगी वहां ये बुल काम आएगा, ऐसा नहीं है। हमको अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ना हरीश रावत दबाव की राजनीति बनाते हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा खुद को घोषित करवाना चाहते हैं, ये इनका पुराना तरीका है। इन्होंने तो कहा था हर की पौड़ी पर धरना देते हुए कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़ा, मुख्यमंत्री भी बन गए। ये दबाव बनाते हैं हरीश रावत। ये आपके छोटे भाई आपके बारे में कह रहे हैं। मैंने कभी ये तो कहा ही नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो कभी भी निर्णायक बात नहीं करता, क्योंकि निर्णय करने की ताकत मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी और के हाथ में है। पार्टी जब एक व्यक्ति में कुछ इन्वेस्ट करती है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट को कैसे वापस लेना है ये पार्टी को तय करना पड़ता है। पार्टी ने मुझ में बहुत इन्वेस्ट किया है, तो मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं अपने मन से ना हाँ कह सकूं। जो पार्टी का हुक्म होगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट करती रहती है ना पार्टी। इन्वेस्टमेंट विजय बहुगुणा में भी की, हरिद्वार विजय बहुगुणा में भी इन्वेस्टमेंट की थी ना, मुख्यमंत्री भी बनाया। वो कहते हैं कि भाई ये डीएनए का अंतर है। मैं अपने अपनी गांव की थाती, अपने प्रदेश, अपनी पार्टी, अपने नेता, मेरा डीएनए कुछ और कहता है कि भाई इनके साथ बंधे रहो, मिले कुछ न मिले। और सौभाग्य से मुझे तो मिला ही मिला है। आई हैव नो कंप्लेंट। विजय बहुगुणा तो कहते हैं जहां से भी लड़ेंगे हरीश रावत हारेंगे। उनकी शुभकामनाओं के लिए उनको धन्यवाद है। तो कितना आप बहुमत उनसे की ताल ठोक रहे हैं? नहीं जा सकती। 70 में से कितनी सीटें जीतने वाले हैं हरीश जी? कि हम दाता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जितना दाता दे दे। मगर दाता से हमने ये प्रार्थना की है कि इतनी संख्या दे देना कि विजय बहुगुणा जी जैसे लोग कभी कुछ गड़बड़ भी करना चाहें तो उनके मंसूबे सफल ना हो, चाहे विजय बहुगुणा हो या उनके आका हो। नहीं, घर वापसी भी हो रही है, पुराने कांग्रेसी आ रहे हैं, हरक सिंह रावत ही नहीं, यशपाल आर्या भी आ गए। वो दलित चेहरा हैं, जो जमीनी इलाका है उत्तराखंड का, वहां ठीक ठाक पैठ है। ये घर वापसी क्या कहती है? ये अच्छा संकेत देती है। इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा में भगदड़ है, निराशा है। लोग समझ रहे हैं कि डबल इंजन धोखा साबित हुआ है, फेल हो गए। और हरक सिंह जी ने भी अपने बयानों में कहा है कि मुझे घोर निराशा हुई। मैं अच्छी उम्मीद से हमने दल बदल किया था, लेकिन उम्मीद धराशायी हो गई। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को निराशा हुई है, विकास रुका है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है। पर आपकी आंतरिक कलह ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है हरीश रावत। क्या आपको इस बात को लेकर अफसोस भी होता है? पलटकर अगर आप देखें, 4 मुख्यमंत्री, 4 महीने में ही 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े बीजेपी को उत्तराखंड में। वो चर्चा, वो मुद्दा गौण हो गया। आपकी आंतरिक कलह वो चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई आंतरिक कलह नहीं है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, थोड़ा सा बातें उड़ती हैं, हाँ, लेकिन फिर समाधान पार्टी लीडरशिप निकालती है। हम में और भाजपा में एक ही अंतर है। और फिर एक बात बताओ, भाजपा में अंतर कलह पता नहीं किस चश्मे से देश या भाजपा दिखाना चाहती है लोगों को कि
एक पार्टी को 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदलने पड़े तो यूं ही बदल दिया उन्होंने, यदि आंतरिक कलह नहीं थी। मुख्यमंत्री की शपथ डिफर करनी पड़ी, क्या आंतरिक कलह नहीं थी? तो 10 मार्च को जीत आपकी होगी और मुख्यमंत्री हरीश रावत ही बनेंगे। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमारा काम शुभकामनाएं देना कतई नहीं है। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो शुभकामनाएं देता फिरे नेताओं को। मेरा काम है सवाल पूछना। कभी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे हरीश रावत। कभी कभी मित्र जो है, मित्रता जो है लीक से जरा हट करके भी कुछ निर्णय करने के लिए मजबूर कर देती है। तो हमने जो कुछ आपका सवाल है उसी को अपने लिए शुभकामना मान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत। तो सबसे बड़े चेहरा उत्तराखंड में कांग्रेस के हरीश रावत ताल ठोकते हुए कांग्रेस की सरकार बनेगी और जोर आजमाइश तो चल रही है, लेकिन खुद को सबसे प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री के तौर पर वो पेश भी कर रहे हैं, एक अनुशासित सिपाही की तरह। अनुशासित होना भी जरूरी हो जाता है राजनीति में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।